हेलो एवरीवन, इज माय वॉइस ऑडिबल? आवाज आ रही है आप सभी को? यस सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। स्क्रीन विजिबल है आपको? Recording in progress. ओके, तो आज वाली क्लास में हम कुछ बेसिक और फंडामेंटल्स हैं कॉटलिन के, वो कवर अप कर लेंगे। जिसमें हम कलेक्शंस भी देखेंगे और डेटा क्लासेस क्या होती है वो देखेंगे। फिर हम चलेंगे यूआई पार्ट पे कल से। ठीक है, तो जो बेसिक फंडामेंटल्स होते हैं वो हमने एक बार कॉटलिन के कवर कर लिए, जो बेसिक ऊप्स कॉन्सेप्ट होते हैं, प्रोग्रामिंग की जो कॉन्सेप्ट होते हैं। ठीक है, और इसमें हम प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो मैं आपको और प्रोग्राम्स देता रहूंगा और उनके ऊपर अपन फंक्शन करते रहेंगे 1-2 वीक तक, ताकि हमारा फ्लो बना हुआ रहे। ठीक है, और साथ साथ हम स्टार्ट कर देंगे कल से यूआई पार्ट विच इज के एंड्रॉइड में यूआई कैसे डिजाइन करते हैं। ठीक है, तो कोड लिख के कैसे करते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप करके कैसे करते हैं, कितने तरह के लेआउट्स होते हैं, कितने तरह के व्यूज होते हैं, व्यू ग्रुप्स क्या होते हैं, एक्सएमएल में कैसे करते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप करके कैसे करते हैं। फिर हम आगे करेंगे कॉन्स्टेंट लेआउट को कब यूज करना है, कैसे यूज करना है। तो ये सारा पार्ट अब हमारा यूआई के अंदर रहेगा, ताकि हम यूआई को अच्छे से जान सके, यूआई को डिजाइन कर सके, मतलब हमारे ऐप की यूआई को कैसे बिल्ड करना है वो हम देख सके। वो हो जाने के बाद में हम क्या करेंगे, कनेक्टिविटी बनाएंगे। कनेक्टिविटी यानी कि मैं एक यूआई पार्ट भी बिल्ड कर चुका हूं और उस यूआई के बेसिस पे मेरे को कुछ लॉजिक लगाना है मेरे ऐप के अंदर। ठीक है, मतलब मेरी स्क्रीन के अंदर। तो वो पार्ट हम कॉटलिन के अंदर करने वाले हैं, उसी पर्टिकुलर यूआई का। तो वो दोनों कंबाइन करके फिर हम हमारे ऐप के अंदर इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आ जाते हैं डेटा क्लास क्या होती है। ये अभी आपको इतनी यूजफुल नहीं लग रही है, लेकिन जब आगे आप प्रोग्रामिंग करोगे अपने ऐप के लिए, तो वहां पे इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। इसको हम कहते हैं मॉडल क्लासेस, कुछ इसको पोजो क्लासेस भी बुलाते हैं। ठीक है, मैं इसको सूटकेस क्लास भी बुलाता हूँ। एंड वी कैन ऑल्सो कॉल इट एज स्ट्रक्चर क्लास। एक स्ट्रक्चर होता है, उससे भी इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं। ठीक है, तो नॉर्मली जो ये चीज होती है ना जावा के अंदर, डायरेक्टली हम क्लास से ही क्रिएट करते हैं। मतलब इसको इस तरीके से समझना कि हम एक क्लास बना रहे हैं, एज इन वी आर क्रिएटिंग आवर ओन डेटा टाइप, जो मल्टीपल वैल्यूज को एक साथ स्टोर करे। बस इस क्लास का यही काम है। हाँ, कुछ ऑपरेशन अलग से करवाने वो एक अलग बात है, बट नॉर्मली जैसे आप समझो कि आपको यूजर की 10 वैल्यूज को स्टोर करवाना है। यूजर की 10 वैल्यूज है, ईमेल है, ठीक है, देन नेम है, देन यूजर नेम है, ठीक है, देन उसका आईडी है, देन उसका मोबाइल नंबर है, देन उसका फादर्स नेम है, एंड सो ऑन। ऐसे 10 डिटेल्स हैं एक यूजर की। ठीक है, अब मेरे को इसको रन टाइम में स्टोर करवाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, 10 वेरिएबल्स बनाऊं। इससे अच्छा मैं खुद का एक डेटा क्लास बनाऊंगा, जिसमें इन सारी चीजों को पहले से डिफाइन करके रखूंगा। मुझे पता है ना कि मेरी ऐप के अंदर मैं यूजर से ये वैल्यूज लेने वाला हूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ, एक स्ट्रक्चर क्लास क्रिएट कर सकता हूँ। जावा में उसको कहते हैं स्ट्रक्चर क्रिएट करना, एक ढांचा क्रिएट करना। तो वही ढांचे को कॉटलिन में एक नाम दे दिया गया है, डेटा क्लास। तो डेटा क्लास की रिक्वायरमेंट क्या होती है कि इसको एक प्राइमरी कंस्ट्रक्टर आपको देना ही पड़ेगा, और प्राइमरी कंस्ट्रक्टर में आप जो वेरिएबल्स असाइन करोगे वो वैल और वैट से उनको असाइन करना पड़ेगा। कैसे? सिंपल सा आपको लिखना है डेटा क्लास, जैसे आप क्लास बनाते हो उसके आगे बस डेटा लग जाएगा। ठीक है, और यहाँ ब्रैकेट आएगा, और ये आपका प्राइमरी कंस्ट्रक्टर होगा जिसमें आपको जितनी भी वैल्यूज चाहिए,
जैसे ईमेल है, नेम है, ये सारी वैल्यूज आप यहाँ मेंशन कर दोगे, ठीक है, कॉमा सेपरेटेड, जैसे कंस्ट्रक्टर में ऐड करते हैं ना वैसे। आप कर्ली ब्रैकेट लगाओ चाहे मत लगाओ, कोई सेंस नहीं है इनका, ठीक है। डेटा क्लासेस आर मेनली यूज फॉर डिक्लेयरिंग अ डेटा टाइप। तो मैं अपना एक यूजर टाइप का डेटा टाइप मेंशन क्रिएट कर रहा हूँ मेरे ऐप के अकॉर्डिंग, मेरे डेटा के अकॉर्डिंग। आगे डेटा का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा जब हम एपीआई इंटीग्रेशन करेंगे, हम डेटाबेस से वैल्यूज लेके आएंगे। तो जैसा हमारा टेबल का कॉलम्स का सेट है, वैसा ही हमको हमारा यहाँ पे एक मॉडल क्रिएट करना पड़ेगा। इसीलिए इसको नाम दिया जाता है मॉडल क्लास, पोजो क्लास, ठीक है। और मैं इसको सूटकेस क्यों बुलाता हूँ, सूटकेस को आप इस तरीके से रेफर कर सकते हो कि सूटकेस में ना जो उसका ओरिएंटेशन है ना वो फिक्स रहता है कि यहाँ पे आपकी ड्रेसेस आएगी, यहाँ पे आपकी एसेसरीज आएगी, और यहाँ पे आपके शूज आएंगे। सपोज करो कि आपने एक सूटकेस लिया है वीआईपी का, ठीक है। अब आपके फैमिली के अंदर आप कहीं घूमने जा रहे हो, चारों जने, ठीक है, चारों जने इन द सेंस पापा मम्मी आप और आपका ब्रदर या सिस्टर, जो भी आपके ब्रदर सिस्टर है, ठीक है। तो आप 4 जने जा रहे हो, तो ये आपके पापा का सूटकेस, ऐसे ही मम्मी का सूटकेस होगा, और सेम ब्रांड का लिया है आपने, ठीक है। तो उन सबका स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, यही रहेगा। अब इसमें पापा के कपड़े होंगे तो इसमें मम्मी के कपड़े होंगे, और यहाँ पे मम्मी की एसेसरीज होगी या मम्मी के सैंडल्स, स्लीपर्स, शूज वगैरह यहाँ होंगे, ठीक है। ऐसे ही आपका सिस्टर या ब्रदर है तो उनका भी सूटकेस सेम। आपने एक कोई स्कीम आई थी, उस स्कीम के तहत आपने क्या किया, 4 सूटकेस ले लिए एक साथ, आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिल रहा था, तो आपने एक साथ चारों सूटकेस ले लिया, चारों एक जैसे ही है बट अलग अलग कंटेंट है अंदर, ठीक है। बट स्ट्रक्चर आप देखो सबका सेम है। तो यहाँ पे वो सिस्टर ब्रदर के कपड़े होंगे, ठीक है, यहाँ पे उनके एसेसरीज होंगे, और यहाँ पे उनके शूज सैंडल्स वगैरह होंगे, ठीक है। अब आप खुद हैं तो आपका खुद का भी एक सूटकेस होगा जो कुछ ऐसा ही दिखता होगा, सेम सूटकेस का स्ट्रक्चर रहेगा, बट इसमें आपके कपड़े आएंगे, ठीक है, आपके यहाँ पे एसेसरीज आएंगी और आपकी यहाँ पे शूज आएंगे। तो इसलिए मैं इसको सूटकेस क्लास बुलाता हूँ, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर सेम है, बट रन टाइम में हम डिफरेंट वैल्यूज को स्टोर करने के लिए सेम स्ट्रक्चर के अलग अलग ऑब्जेक्ट क्रिएट करके उनमें अलग अलग वैल्यूज को स्टोर करवाएंगे। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? तो कभी भी आपको ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, यश है, सर ये कॉन्सेप्ट क्या मतलब प्रोटोटाइप के सिमिलर है? इज इट सिमिलर टू प्रोटोटाइप? यस इट इज सिमिलर टू प्रोटोटाइप, बस इसमें कोई एडिशनल फंक्शनलिटी नहीं है। मतलब मैं अपनी कोई फंक्शनलिटी नहीं डालना, सिर्फ डेटा को स्टोर करने के लिए बना रहा हूँ। अब एक तो होता है कि एक इंटीजर वैल्यू को स्टोर करवाना है, कि स्ट्रिंग वैल्यू को स्टोर करवाना है। एक मैं चाहता हूँ कि 10 वैल्यू को एक साथ एक मॉडल में स्टोर करवा दूं, ताकि जब भी मेरे को कुछ भी ईमेल की जरूरत होगी तो मैं यूजर डॉट ईमेल तो मेरे को ईमेल मिल जाएगा, यूजर डॉट आईडी तो मेरे को आईडी मिल जाएगा। तो यूजर के अंदर ही वो एक सारा डेटा पड़ा है, तो जिससे कि मेरे लिए वो आइडेंटिफाइबल बन जाएगा। समझ रहे हो? कैन इट कंटेन फंक्शंस आल्सो? यस इट कैन कंटेन फंक्शंस, बट फिर वो नॉर्मल क्लास हो जाएगी, फिर वो डेटा क्लास का रोल नहीं रहेगा, फिर वो आपकी नॉर्मल क्लास हो जाएगी। इट कैन कंटेन फंक्शन। नॉर्मली क्या होता है कि जब हम स्ट्रक्चर क्लास बनाते हैं ना, तो उसमें हम गेटर सेटर लगाते हैं, गेटर एंड सेटर, क्योंकि हम यहाँ पे स्ट्रक्चर क्लास में क्या बना रहे हैं, वेरिएबल्स डिक्लेयर कर रहे हैं, एंड विद द हेल्प ऑफ आइदर कंस्ट्रक्टर और विद द हेल्प ऑफ these functions getter and setter you can get the values of this particular class and set the values of this particular class। बट कॉटलिन ने कहा कि यार ये तो बहुत कॉमन चीज है, तो हम क्यों ये फंक्शंस दे बाय डिफॉल्ट, हम क्यों ना यहाँ पे डेटा क्लास ही मेंशन कर ले। आप डायरेक्टली अगर सेट करना है तो आप कंस्ट्रक्टर के थ्रू सेट करो, आपको गेट करना है तो डॉट करके उनके वेरिएबल से वैल्यूज को गेट कर लो, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, आप चाहो तो फंक्शंस बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट ध्यान ये रखना है कि ज्यादातर जो ये यूज में आता है ना, ये एज अ डेटा टाइप, अपना खुद का डेटा टाइप बनाने के लिए यूज में आता है। आपको कोई फंक्शन लगाना है कि भाई यार ये फंक्शन इसमें मेरे को यूज करना है, तो आप वो भी डिफाइन कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। इसको मैं आपको करके बताता हूँ। यस शैन, इज इट क्लियर? यस सर। ओके, अब हम आते हैं यहाँ पे और एक नया प्रोग्राम क्रिएट कर लेता हूँ मैं यहाँ पे। सो नॉर्मली हम क्या करते हैं, ऐसे कॉटलिन फाइल क्रिएट करते हैं, जैसे कि यूजर नाम से मैंने क्रिएट करी, ठीक है। तो एक क्लास बन गई यूजर नाम से। अब मैं क्या करूंगा, नॉर्मल तरीका जो होता है ना वो ये होता है कि यहाँ पे आप वेरिएबल्स को डिक्लेयर करो, फिर कंस्ट्रक्टर में उनकी वैल्यू असाइन करो। इससे अच्छा आप क्या करो, यहाँ पे डेटा को ऐड कर दो, दिस विल बी अ डेटा क्लास। अब जब डेटा क्लास लगा दी है तो यहाँ पे देखो यूजर के आगे रेड लाइन आ गई। रेड लाइन क्यों आई है? क्योंकि डेटा क्लास अगर है तो आपको प्राइमरी कंस्ट्रक्टर बनाना ही पड़ेगा, तो यहाँ पे आपको इसीलिए उसने एरर दी।
आपको एक कंस्ट्रक्टर यहाँ पे प्राइमरी कंस्ट्रक्टर और सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर याद है ना कॉटलिन के अंदर। जावा के अंदर तो नॉर्मली होते हैं, लेकिन कॉटलिन के अंदर इन्होंने क्या किया है कि अगर आपका एक ही कंस्ट्रक्टर है तो फिर आप अपने क्लास के नेम के साथ ही वो कंस्ट्रक्टर को मेंशन कर सकते हो। और अगर आपके मल्टीपल कंस्ट्रक्टर्स बनाने हैं, आपको कंस्ट्रक्टर ओवरराइडिंग करनी है, तो फिर आप वो किसके थ्रू कर सकते हो, सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर बना के। ठीक है, एक सेकेंड ना। ठीक है, तो यहाँ मैंने कंस्ट्रक्टर बना दिया, और ऑब्वियसली कंस्ट्रक्टर बनाया है तो कुछ ना कुछ तो अपन ने वैल्यूज ऐड करने के लिए कंस्ट्रक्टर बनाया होगा। तो यहाँ पे वो वेरिएबल्स आएंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे ले लेता हूँ वेल नेम कॉलन स्ट्रिंग। तो एक तो नेम आएगा इसमें, और क्या आएगा, वेल ईमेल कॉलन, टाइप मेंशन करना जरूरी है, किस टाइप का वैल्यू होगा। ठीक है, देन वेल मोबाइल नंबर कॉलन स्ट्रिंग। मोबाइल नंबर स्ट्रिंग में ही होगा क्योंकि उस पर आपको भी मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर रहे हो। ठीक है, देन वेल, और क्या आ सकता है, हाँ लॉन्ग ले सकते हो बट उसका कोई सेंस नहीं है। स्ट्रिंग में आपका मोबाइल नंबर इज बेटर सुटेबल, क्योंकि आगे जब हम कॉल भी करेंगे ना एंड्रॉइड के अंदर, अगर आपको कोई मोबाइल नंबर है उस पर कॉल लगाना है, तो वहां पे आपको टेल कॉलन करके स्ट्रिंग में ही वैल्यूज को प्रोवाइड करना होता है। तो इट डजेंट मैटर कि आप उसको इंटीजर या लॉन्ग में वैल्यूज में स्टोर करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप स्ट्रिंग में स्टोर कर सकते हो। हाँ, जैसे अगर सैलरी है किसी की, ठीक है, तो वो जरूर है कि वो आपको किसमें स्टोर करनी पड़ेगी, अगर बहुत बड़ी है तो लॉन्ग में लेना पड़ेगा। एक बिग इंटीजर भी होता है, तो बिग इंटीजर भी आप यूज कर सकते हो। जब लॉन्ग से भी बड़ी वैल्यू हो जाएगी तो आप यू कैन स्टोर इट इन बिग इंटीजर। ठीक है, तो वो आप वहां पे कर सकते हो। यूजर नेम आईडी, यस, यूजर नेम ले लेते हैं एक, यू नेम, यू नेम आ जाएगा हमारा स्ट्रिंग। ठीक है, एज और ले सकते हैं इंट में, क्या कह रहे हो, एज ले सकते हैं इंट के लिए एक हाँ अलग एज ले डाटा टाइप। सकते हैं, हाँ एज ले सकते हैं, एज ना। ठीक, गुड, वेरी गुड। ठीक है, तो ये मैंने एक हमारा सिंपल सा मॉडल क्लास बना दिया, जिसमें अगर आप चाहो तो और बेटर तरीके से आप यहाँ पे एंटर मार दो, ताकि आपको ज्यादा हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल ना करना पड़े। तो इससे आपको क्लियरली विजिबल हो जाएगा, और कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट भी करोगे ना तब भी ऐसे ही करके देगा आपको। ठीक है, अब यहाँ पे आप फंक्शंस बनाना चाहो तो बना सकते हो, नहीं बनाना तो आप इसको हटा भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ आपने एक डेटा क्लास बनाई है, उसमें आपने अपना एक कंस्ट्रक्टर मेंशन कर दिया कि भाई इस यूजर क्लास में मेरे को क्या क्या चीजें चाहिएगी। ठीक है, तो अब क्या होगा कि जब हम, जैसे कि मैं यहाँ पे एक अपन एक नया ही बना लेते हैं, न्यू कॉटलिन क्लास एग्जाम्पल। ठीक है, यहाँ पे फन मेन बनाते हैं, ये हमारा मेन फंक्शन हो गया। अब सपोज करो कि मेरे को इसको स्टोर करना है। ठीक है, मेरे को यूजर डेटा टाइप हमने बनाया ना, तो हमको वो यूजर की सारी वैल्यूज को स्टोर करवाना है। मेरे पास में वो सारी वैल्यूज आ चुकी है, मेरे को एक मॉडल, मतलब एक तरह से मॉडल में स्टोर करवाना है, ताकि एक साथ सारी यूजर की वैल्यू स्टोर हो एक ही वेरिएबल के अंदर। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे वेल यूजर इक्वल्स टू यूजर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, और जैसे यूजर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो यहाँ पे आ गया ये वाली वैल्यूज। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या करना होगा, नेम में नेम प्रोवाइड करना है, रमन, कॉमा, फिर ईमेल आ जाएगा तो r@gmail.com। फिर क्या था, मोबाइल नंबर। ठीक है, तो ये मोबाइल नंबर हो गए। फिर क्या था, यूजर नेम, ठीक है, फिर था एज, तो एज इंटीजर में होगा, तो हम यहाँ पे एज दे देते हैं 38। सर डायरेक्ट वैल्यू नहीं दे सकते हैं, जैसे मोबाइल नंबर दे रहे हैं तो आगे मोबाइल नंबर लिखना जरूरी है क्या?
नहीं, लिखना जरूरी नहीं है, ये तो अपने आप आया है, देखो मैंने लिखा नहीं है, अच्छा अच्छा। ये अपने आप आया है। ये सिर्फ बता रहा है कि जब आप इसको कॉल कर रहे हो ना तो आप किसको वैल्यूज दे रहे हो, तो ये जो नाम है ना आपके, ये वो वहां पे आ रहे हैं। ऐसा फंक्शन में भी होता है, जब आप एक फंक्शन बनाते हो और फंक्शन को कॉल करते हो, जैसे मैं एक फंक्शन बनाता हूँ फन ऐड, ये आपने देखा होगा, फन ऐड, मैं यहाँ पे यस। ए कॉलन इंट, तो इट इज जस्ट आपको बताने के लिए कि ये वैल्यू किस में जाएगी, ठीक है। हाँ सर। इंटीजर रिटर्न ए प्लस बी। अब जैसे इस ऐड फंक्शन को मैं कॉल करता हूँ यहाँ से, ठीक है, तो मैं ऐड फंक्शन को जैसे ही कॉल करूंगा तो यहाँ पे जैसे मैंने एक वैल्यू दी, फिर दूसरी वैल्यू दे रहा हूँ, तो ये अपने आप देखो इसके आगे ए कॉलन बी कॉलन आ गया। तो ये ठीक है मेरे को सर। रिप्रेजेंट करने के लिए कि यहाँ पे जो वेरिएबल है ना वो हम्म बता रहा है मेरे को, मैं नहीं लिख रहा यहाँ पे, ठीक है, तो ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ठीक है सर। इससे क्या होता है ना कि रीडेबिलिटी बढ़ जाती है कोड की, ठीक है। तो अब मेरे को बार बार जाके देखने की जरूरत नहीं है कि ये चीजें किस में जा रही। सपोज करो यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें जैसे रमन, बाकी सब तो मेरे को समझ में आ रहा है कि रमन नाम हो सकता है, ये ईमेल हो सकता है, ये मोबाइल नंबर होगा, बट ये नहीं समझ में आ रहा कि ये क्या है। इट कैन बी यूजर नेम, इट कैन बी अदर थिंग, ठीक है। तो इसके आगे यूनेम लिखा हुआ है ना, तो मेरे को पता लग गया कि यार किसी ने, मतलब हो सकता है ना कि ये कोड मैंने ना लिखा हो, अगर मैंने लिखा हो तो मेरे को पता है, लेकिन मैं किसी प्रोग्राम मतलब मैं बाद में असाइन हुआ उस प्रोजेक्ट के अंदर, प्रोजेक्ट में पहले से कोड कर रखा था, तो मेरे को आसानी से पता लग जाएगा कि इसमें क्या क्या एट्रीब्यूट्स यूजर है। मेरे को जाके ऐसे कंट्रोल के साथ में यूजर को जाके देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, इसलिए ये हमारा काम आसान कर देता है। जी समझ सर। में आया। अब एक और यस। चीज है इसमें जो अपन को ध्यान रखनी है कि हम एज इट इज कॉपी भी कर सकते हैं। जैसे कि मेरे को इस यूजर का एक कॉपी बनाना है, ठीक है, सेम यूजर है, बस उसका नाम जो है, या अपन देखें तो कुछ यूनिक चीज है, जैसे यूजर नेम है वो अलग है, बाकी सब कुछ सेम है। फॉर एग्जाम्पल ऐसा कभी होगा नहीं, बट अगर आप बनाना चाहो तो बना सकते हो। इसमें ऑप्शन होता है यूजर डॉट कॉपी। कॉपी करने के बाद में आपको कुछ चेंजेस करने हैं, कि कॉपी तो करना है लेकिन एक वैल्यू है, जैसे यूजर नेम जो है और एज जो है वो अलग है, तो यहाँ पे यूजर नेम इक्वल्स टू मैं कर दूंगा R07, ठीक है, एंड जो एज है वो उस बंदे की है 42, बाकी सब सेम है, ठीक है, बस उसका यूजर नेम अलग है। एंड अब आप कहोगे यार ईमेल और मोबाइल नंबर सेम कैसे होगा, तो एक बार के लिए मैं सिर्फ समझा रहा हूं आपको कि बाकी सब कुछ सेम है, तो आप यहाँ से कॉपी भी कर सकते हो, ठीक है। अब इस कॉपी को आप किसी और वेरिएबल में स्टोर करवा सकते हो, वेल user2, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको प्रिंट करवाना चाहे तो प्रिंट भी करवा सकते हैं, प्रिंट एलन, पहले मैं यूजर प्रिंट करवा देता हूँ और प्रिंट एलन दूसरे में user2 प्रिंट करवा देता हूँ, ठीक है। अब करते हैं इसको रन। ये देखो आ गया। चेंज क्या है, यूजर नेम देखो चेंज हो गया इसका, ठीक है। तो आप ऐसे कॉपी करके भी काम कर सकते हो, मतलब अगर आपको एक मॉडल आपने लिया है और एज इट इज दूसरा मॉडल लेना है विद स्लाइट चेंजेस, ठीक है, दो मॉडल्स बनाने, उसमें कुछ ज्यादातर चीजें सेम है लेकिन कुछ चीजें चेंज्ड है, तो आप ऐसे कॉपी क्रिएट कर सकते हो। और एज इट इज सेम कॉपी बनानी है तो फिर कुछ भी मेंशन करने की जरूरत नहीं है, वो सेम एज इट इज कॉपी बना देगा इसकी, ठीक है। ये अभी समझ में नहीं आएगा लेकिन रन टाइम में आपको जरूरत पड़ सकती है इस पर्टिकुलर फंक्शन की, नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा, पूरा का पूरा वापस क्रिएट करना पड़ेगा। इससे अच्छा आप इस तरीके से एक नया यूजर क्रिएट कर सकते हो यूजिंग द कॉपी फंक्शन, ठीक है। तो ये आपका डेटा क्लास होती है जिसमें हम हमारा टाइप का डेटा क्रिएट कर सकते हैं और उसमें रन टाइम में उसको स्टोर कर सकते हैं। और सबसे कॉमन जो डेटा टाइप यूज में आता है जब हम एक प्रोग्राम को, मतलब एक ऐप को बिल्ड करेंगे, उसमें यूजर सबसे ज्यादा कॉमन होगा, क्योंकि अगर हम कोई भी ऐप बनाते हैं उसमें ज्यादातर जो एप्स होती है वो डायनामिक होती है, और जो डायनामिक होती है वो इंटरनेट का एक्सेस मांगती है। जो इंटरनेट का एक्सेस मांगती है दैट मीन्स उसमें यूजर का ऑथेंटिकेशन होगा, यूजर लॉगिन यूजर साइन अप होगा। तो जब यूजर लॉगिन साइन अप हो रहा है तो यूजर की एक अपने आप में एंटिटी है पूरी की पूरी, यूजर का नाम, यूजर का ईमेल, यूजर का जो भी एड्रेस है, जो भी 10-12 चीजें होंगी यूजर की, तो मेरे को एक साथ स्टोर करवानी है ताकि मैं कहीं पे भी एक्सेस करना चाहूं तो मैं, ऐसा नहीं हो कि वो पार्ट्स में डिवाइडेड हो, वो एक ही
एंटिटी में स्टोर्ड हो और उसके थ्रू मैं उसको फैच करवा पाऊं, तो इसके लिए हम वहां पे क्या बनाएंगे, यूजर मॉडल बनाएंगे। ठीक है, एंड ये जो मैंने तरीका लिया है ना, ये थोड़ा सा गलत है। आपको ना, जैसे मैंने यहाँ पे यूजर नाम से बनाया क्योंकि मेरे को आपको समझाना था, तो मैं डायरेक्टली यूजर जल्दबाजी में बना दिया। बेटर तरीका है यूजर के पीछे कुछ ऐसा आइडेंटिफिकेशन दो जिससे कि वो लगे कि वो एक मॉडल क्लास है। ठीक है, तो यूजर मॉडल कर सकते हो आप। ठीक है, तो जो भी मॉडल क्लासेस होती है ना, मैं प्रीफर करता हूँ कि उनके पीछे मॉडल लगाऊं। तो मैं रन टाइम में जब प्रोग्राम्स बनाऊंगा तो क्या होगा कि मेरे प्रोग्राम के अंदर बहुत सारी कॉटलिन फाइल्स होगी। तो जिनके पीछे एक्टिविटी लिखा हुआ होगा, दैट मींस वो मुझे पता है कि वो एक्टिविटी क्लासेस है। जिनके पीछे मॉडल लिखा है मतलब मुझे पता है कि ये मॉडल क्लासेस है। जिनके पीछे एडेप्टर लिखा हुआ है मतलब कि ये एडेप्टर क्लासेस है। तो इसके लिए नेमिंग कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो डोंट यूज जस्ट यूजर, उसके पीछे उसका क्या रोल है वो भी बताओ क्लास का, कि भाई ये डेटा क्लास है। तो डेटा क्लास को हम मॉडल से इंटरप्रेटेड करते हैं, क्योंकि ज्यादातर जो डेवलपर्स होंगे वो मॉडल से उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे। कोई किसी को भी बोलोगे ना तो उसको पता लग जाएगा मॉडल मतलब कि यहाँ पे एक डेटा क्लास बनी होगी। ठीक है, तो यू कैन रिप्रेजेंट इट लाइक यूजर मॉडल। तो आप यहाँ पे ऐसे यूजर ना करके यूजर मॉडल कर सकते हैं। ठीक है, और जहां पे भी आप इसको यूज कर रहे हैं यूजर मॉडल। ठीक है, दिस इज बेटर इम्प्लीमेंटेशन। समझ में आया आपको? तो ये जब हम प्रैक्टिकली काम करना स्टार्ट करेंगे ना तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाएगी। अब चलते हैं हम, एक और इंपॉर्टेंट चीज है कलेक्शन। कोई बताएगा मुझे कलेक्शन क्या होता है? Collection is a group of entities. वेरी गुड, Similar group of entities. सिमिलर ग्रुप ऑफ एंटिटीज। ठीक है, अब जैसे हमने डेटा क्लास बनाई है वैसे ही हमको क्या करना होगा, ग्रुप ऑफ थिंग्स क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे कि हमने इसका एक इंट्रोडक्शन लिया था लिस्ट के अंदर, लिस्ट टाइप में। ऐसे 3 तरह के कलेक्शंस मिलते हैं आपको कॉटलिन के अंदर। पहला होता है लिस्ट, दूसरा होता है सेट्स, और तीसरा होता है मैप्स। ठीक है, जो लिस्ट होता है वो ऑर्डर्ड डेटा होता है एंड इट कैन हैव डुप्लीकेट एंट्रीज। डुप्लीकेट एंट्रीज अलाउड है, मतलब आप डुप्लीकेट एंट्रीज कर सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। सेट्स के अंदर क्या होगा, इट इज अनऑर्डर्ड डेटा फॉर्म बट इट कांट हैव डुप्लीकेट एंट्रीज। डुप्लीकेट एंट्रीज नहीं होती इसमें सेट्स के अंदर। तो अगर कभी ऐसा हो कि आपको यूनिक वैल्यूज को स्टोर करवाना है अनऑर्डर्ड वे में, तो यू कैन यूज सेट्स। ठीक है, आपको ऑर्डर्ड वे में डेटा को स्टोर करवाना है तो यू कैन यूज लिस्ट। एंड मैप्स भी जो होता है वो आपका अनऑर्डर्ड वे में ही डेटा को स्टोर करता है, लेकिन ये थोड़ा सा यूनिक वे में स्टोर करता है क्योंकि ये की वैल्यू के पेयर में करता है। तो इट कैन हैव डुप्लीकेट वैल्यूज। अब डुप्लीकेट में क्या होगा आप समझना, इसमें डुप्लीकेट में इसके पास भी 2 चीजें हैं, क्योंकि इसमें अनऑर्डर्ड डेटा किस में स्टोर होगा, की और वैल्यू के पेयर में। तो यू कैन हैव वैल्यू डुप्लीकेट, वैल्यूज डुप्लीकेट हो सकती है, लेकिन यू कैन नॉट हैव कीज डुप्लीकेट। की मस्ट बी यूनिक, की यूनिक होनी चाहिए। की एक से ज्यादा नहीं होगी, एक ही होगी एक मैप के अंदर, एक की दूसरी की दूसरे नाम से होगी, तीसरी की तीसरे नाम से होगी, चौथी की चौथे नाम से होगी, ये कभी भी डुप्लीकेट नहीं हो सकती। ठीक है, तो अगर आपको की वैल्यू के पेयर में डेटा को स्टोर करवाना है तो यू कैन यूज मैप। अगर आपको यूनिक वैल्यूज को स्टोर करवाना है इन अनऑर्डर्ड वे तो उसके केस में आप सेट्स को यूज कर सकते हो। और अगर आपको सिर्फ डेटा को स्टोर कराना है मल्टीपल, जिसमें डुप्लीकेट हो नहीं हो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसमें भी क्या होता है, इंडेक्स होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, और इंडेक्स अपने आप में यूनिक होता है क्योंकि ये इट स्टार्ट फ्रॉम 0 टिल द साइज -1 ऑफ एरे n-1। ये हम पहले क्लास में भी, जब मैंने आपको एक लिस्ट के बारे में बताया था तब भी मैंने आपको बताया था। तो ये होते हैं 3 तरह के कलेक्शंस। अब इनको समझते हैं कि इनमें भी 2 तरह की चीजें होती है। इनका हम एक बार ब्रीफ ले चुके हैं। एक होता है इम्यूटेबल और एक होता है म्यूटेबल। कौन बताएगा मुझे, हैंड रेज करना है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल? अगर इम्यूटेबल पता है, म्यूटेबल पता है तो आपको इम्यूटेबल पता लग जाएगा। और उस दिन मैंने एक बहुत अच्छा एग्जांपल भी दिया था, तो कभी भी कंफ्यूजन हो तो आप उस एग्जांपल को याद रख सकते हो। हैंड रेज करना है, कौन बताएगा मुझे इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। what does exactly the difference between mutable and immutable? Yes, Ritesh. Sir, in immutable, we can change the data, Yes. and immutable, we can't change Very the good. data. Very good. Very good.
देखो मैंने स्टार्टिंग में भी आपको, जब हमने एरे लिस्ट और लिस्ट का कॉन्सेप्ट समझा था, तब भी मैंने आपको बताया था म्यूटेबल जो होता है वो म्यूटेट कर सकता है। म्यूटेट यानी कि अपने फॉर्म को चेंज कर सकता है, अपने डेटा को चेंज कर सकता है। डेटा में कुछ एडिशन करना है तो एडिशन कर सकता है, कोई डेटा पड़ा है उसको चेंज करना है तो उसको एडिट करवा सकता है, कुछ डेटा पड़ा है उसको डिलीट करना है तो डिलीट करवा सकता है। तो इस अपने फॉर्म को चेंज कर सकता है, तो वो सब किस में आएंगे? म्यूटेशन में आएंगे, यानी कि म्यूटेबल, फॉर्म चेंज किया जा सको जिसका, ठीक है। और जिसका फॉर्म चेंज नहीं किया जा सके, कांट चेंज द फॉर्म, इज नोन एज इम्यूटेबल। तो ये डेफिनेशन आपको हर जगह काम में आएगी। कहीं पे भी आगे म्यूटेबल लिखा हुआ है तो आप उसको रन टाइम में चेंज कर सकते हो, कहीं पे भी आगे म्यूटेबल नहीं लिखा हुआ है तो बाय डिफॉल्ट वो इम्यूटेबल होगा। तो वो इम्यूटेबल है, दैट मींस उसको आप चेंज नहीं कर सकते, उसको आपने जो पहले डिफाइन किया है वही वैल्यूज उसकी थ्रू आउट रहेगी, ठीक है। अब समझते हैं कि क्या सब में ऐसा होता है क्या? सब में इन द सेंस कि भाई आपकी जो लिस्ट है वो जैसे लिस्ट, सेट और मैप्स, सब में ऐसी दोनों चीजें होती है, बिल्कुल सब में ऐसी दोनों चीजें होती है। जैसे कि अगर आपका म्यूटेबल है तो वो लिस्ट ऑफ होगा, ठीक है, लिस्ट ऑफ। और यहाँ पे आप टाइप मेंशन कर सकते हो, टी। ग्रेटर देन लेस देन के साइज के अंदर जो ये आता है ना, यहाँ पे टाइप आता है कि भाई आप किस टाइप का लिस्ट बना रहे हो, ठीक है। ये होता है आपका म्यूटेबल, सॉरी इम्यूटेबल, इसको चेंज नहीं किया जा सकता। और जो चेंज किया जा सकता है वो मैं ऑरेंज से बना रहा हूं, विच इज एरे लिस्ट ऑफ, ठीक है। और क्या तरीका होता है? और एक होता है म्यूटेबल लिस्ट ऑफ, इस तरीके से। और एक जो अपन उस दिन देखा था वो होता है कि एरे लिस्ट का क्लास बना के। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, जो ऑरेंज में दिख रहे हैं ना ये सारे म्यूटेबल है, इनको म्यूटेट कर सकते हो। ज्यादातर म्यूटेबल वाले यूज में आएंगे हमारे लिए, क्योंकि हमको रन टाइम में, जैसे हमारा कुछ डेटा है, जैसे मैं ना लिस्ट ऑफ न्यूज मंगा रहा हूँ नेट से, इंटरनेट से, ठीक है। अब जो आपने यूजर ने सर्च किया फॉर एग्जांपल आईपीएल, तो आईपीएल में जो न्यूज मिली उसको 20 आइटम्स मिले, ठीक है। फिर उसने सर्च किया राइट टू हेल्थ बिल के बारे में, ठीक है, तो उसमें जो लिस्ट मिली वो 5 आइटम्स की मिली, समझ लो। तो ये वेरिएशन आ रहा है। तो मेरी तो जो मैं डेटा को मैनेज कर रहा हूँ, डेटा रन टाइम में एपीआई से हिट करके जो डेटा आ रहा है उसको मैं एक जगह स्टोर करवा रहा हूँ, तो वो एक लिस्ट में स्टोर करवा रहा हूँ। तो वो जो लिस्ट होनी चाहिए वो म्यूटेबल होनी चाहिए, ताकि रन टाइम में ये जो डिफरेंस है उसको कैपिटलाइज किया जा सके। इसके लिए हम ज्यादातर जो चीजें यूज करेंगे ना, मतलब ज्यादातर जो कलेक्शन का टाइप यूज करेंगे वो म्यूटेबल वाला यूज करेंगे, ठीक है। बट इम्यूटेबल वाला भी पता होना चाहिए आपको। तो अगर अब इम्यूटेबल है दैट मीन्स इट विल स्टार्ट विद लिस्ट ऑफ, और अगर म्यूटेबल है दैट मींस इट विल स्टार्ट विद एरे लिस्ट ऑफ। और इसका हम कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं, मैंने आपको बताया था, लिस्ट जहां पे भी आ जाती है वहां लिंक लिस्ट का कॉन्सेप्ट जुड़ जाता है। और जहां लिंक लिस्ट का कॉन्सेप्ट जुड़ गया मतलब आप समझ जाओ कि वहां पे क्या हो गया, आपका एड्रेस स्टोर हो रहा है। और जहां एड्रेस स्टोर हो रहा है वहां पे आप मल्टीपल डेटा को रन टाइम में स्टोर करवा सकते हो, एक साथ मेमोरी एलोकेशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है। इसीलिए आप मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करवा पाते हो, म्यूटेट करवा पाते हो, ठीक है। ऐसा ही होता है यहाँ पे। रेड कलर स्टैंड्स फॉर कि भाई ये इम्यूटेबल है, तो इम्यूटेबल को बताने के लिए आपको सेट ऑफ और यहाँ पे आप इसके बीच में ना टाइप भी मेंशन कर सकते हो, ठीक है। ऐसे ही होता है एक यहाँ पे और ऑप्शन इम्यूटेबल का, विच इज हैश सेट ऑफ, या फिर म्यूटेबल सेट ऑफ। इस तरीके से आप, ये दोनों जो है वो म्यूटेबल कैटेगरी में आएंगे, और ये जो कैटेगरी है वो आपकी किस में आएगी? इम्यूटेबल के अंदर। तो अगर सेट ऑफ से आपने किसी चीज को क्रिएट किया है तो फिर वो क्या होगी? इम्यूटेबल होगी। रन टाइम में उसमें आप नया डेटा नहीं ऐड कर पाओगे, डेटा में चेंजेस नहीं कर पाओगे, ना ही उनमें रिमूव कर पाओगे। लेकिन अगर है सेट ऑफ है, म्यूटेबल सेट ऑफ है, तो उनमें सारी चीजें कर पाओगे। ऐसा ही सेम होता है आपके मैप के अंदर। तो अगर सिंपल मैप ऑफ है, टाइप आप नहीं भी दोगे तो भी चलेगा, लेकिन अगर देना चाहो तो दे सकते हो, ठीक है। तो ये आपका म्यूटेबल फॉर्म होता है, सॉरी इम्यूटेबल फॉर्म होता है। और हैश मैप ऑफ, ये आपका म्यूटेबल फॉर्म होता है। और एक होता है म्यूटेबल मैप ऑफ,
तो ये भी आपका म्यूटेट कर सकता है, ये भी म्यूटेट कर सकता है, ये इम्यूटेट है, ये इम्यूटेट है, ये इम्यूटेट है। समझ में आया? तो इस तरीके से आप अपने मल्टीपल डेटा को स्टोर करने के लिए हम कलेक्शन को यूज करते हैं। उसमें 3 तरह की ऑप्शंस होते हैं, लिस्ट, सेट्स एंड मैप्स। और उनके अंदर मैंने आपको दोनों चीजें बताई, म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल का क्या रोल होता है। क्योंकि आगे यहीं पे लिमिट नहीं होगा, आगे हम लाइव डेटा पे भी काम करेंगे, हम हमारे रिएक्टिव डेटा पे भी काम करेंगे, तो वहां पे भी होता है म्यूटेबल सेट ऑफ, म्यूटेबल डेटा ऑफ, म्यूटेबल लाइव डेटा, नॉर्मल लाइव डेटा और एक म्यूटेबल लाइव डेटा। नॉर्मल लाइव डेटा होगा जो अपने आप को रन टाइम में चेंज नहीं कर सकता है, और म्यूटेबल लाइव डेटा होगा जो अपने आप को रन टाइम में चेंज करवा सकता है। तो जहां कहीं भी आपको म्यूटेबल टर्म दिख जाएगा ना, दैट मीन्स कि वो चेंज कर सकता है अपनी फॉर्म को। और इसका मेन, अगर आपको कभी भी इसी चीज समझ नहीं है ना, तो मैंने आपको एक थ्योरी समझाई थी। अगर आप साइंस फिक्शन मूवीज देखते हो तो आपने म्यूटेशन के प्रोसेस को समझना है। तो एक्समैन सीरीज अगर आपने नहीं देखी है तो देखना जरूर, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, म्यूटेशन होता है, अलग अलग म्यूटेंट्स कहते हैं उनको, म्यूटेंट्स बनते हैं, वो अपने फॉर्म्स को चेंज कर सकते हैं। और एक और एग्जांपल से याद रख सकते हो आप, कोविड-19 जो आया था उसका वैक्सीनेशन बन गया, लेकिन फिर भी अभी भी लोगों को कोविड हो रहा है। बट क्यों हो रहा है? वैक्सीन तो बन गया, वैक्सीन तो लोगों ने ले ली, अब क्यों कोविड वापस से आ रहा है? तो कोविड क्या कर रहा है, अपने फॉर्म को चेंज कर रहा है। द वायरस इज चेंजिंग इट्स फॉर्म, यानी कि वो अपने आप को म्यूटेट कर रहा है। तो आप मार्केट में एक टर्म देखोगे, द कोविड-19 इज म्यूटेटिंग इटसेल्फ। तो वो अपने एक फॉर्म, अलग फॉर्म को क्रिएट कर रहा है, जिसको हमारा बॉडी, जो हमारा बॉडी से अननोन है। तो हमारी बॉडी अब भी फाइट कर रही है उससे, ठीक है। तो जो पुराना फॉर्म था जिसके लिए हमने वैक्सीनेशन बना दिया है, तो उसके अगर उसका कोई वायरस अब किसी की बॉडी में चला जाएगा तो अब कोई हार्मलेस है, वो अब कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके लिए वैक्सीनेशन बना दी गई है और आपकी बॉडी उसके लिए तैयार हो चुकी है। आपका इम्यून पावर इतना स्ट्रांग हो चुका है उससे लड़ सके उस टाइप के वायरस से। लेकिन उसने क्या किया, अपने आप को म्यूटेट करना स्टार्ट किया, तो उसने अपना एक नया फॉर्म क्रिएट कर लिया। तो वो अब किसी किसी बॉडी के लिए अननोन है। तो जब भी वो उससे इंटरेक्ट होगा तो फिर से उनको क्या हो जाएगा, कोविड का सिम्टम्स आने स्टार्ट हो जाएंगे, फिर उनकी बॉडी लड़ेगी, फिर वैक्सीनेशन होगा, और उस तरीके से वो लड़के उसका एक अपने इंटरनली एक इम्यून सिस्टम बना लेगी कि इस टाइप के वायरस से कैसे लड़ना है। फिर क्या होगा, वो फिर से म्यूटेट होगा और इस तरीके से उसके सारे फॉर्म जब खत्म हो जाएंगे तो वो जो वायरस है वो एकदम से क्लियर हो जाएगा, कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो, क्योंकि ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है कि इम्यूटेबल और म्यूटेबल में डिफरेंस क्या होता है। तो जो चीज अपने फॉर्म को चेंज कर सकती है वो सारी म्यूटेबल की कैटेगरी में आती है, जो अपने फॉर्म को चेंज नहीं कर सकती वो इम्यूटेबल की प्रॉपर्टी में आती है, ठीक है। अब चलते हैं हम यहाँ पे ठीक है, ये हमने किया था, इसको अभी हम कमेंट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लिस्ट बनाते हैं। वेल लिस्ट नेम्स, ठीक है। अब मेरे को पता है पहले से कि 10 नाम ही स्टोर करवाना है, या 5 नाम ही स्टोर करवाना है, या 4 नाम ही स्टोर करवाना है, तो मैं सिंपल सा क्या लूंगा, लिस्ट ऑफ, ठीक है। यू कैन डिफाइन द टाइप, टाइप डिफाइन कर सकते हो कि मैं इसमें स्ट्रिंग ही स्टोर करूंगा, ठीक है। अगर आप टाइप डिफाइन नहीं करते हो तो आप रैंडम वैल्यू स्टोर करवा सकते हो। लिस्ट ऑफ, यहाँ पे आपने दे दिया रमन, ठीक है। आप साथ में इंटीजर वैल्यू भी दे सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। तो पर ये ऑर्डर्ड वे है, ऑर्डर्ड वे इन द सेंस कि ये आपका 0th इंडेक्स पे है तो ये आपका फर्स्ट इंडेक्स पे है, ये पहले रहेगा हमेशा, ये सेकंड नंबर पे रहेगा। सेट में ऐसा नहीं होता, सेट में आगे पीछे हो जाती वैल्यू, तो अनऑर्डर्ड वे में होता है, बट उसमें डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं होगी। अब मैं यहाँ पे 87,87 करूंगा ना तो उसको कोई एरर नहीं है, लेकिन सेट में ये दिक्कत देगा, सेट में मेरे को ये चीज नहीं स्टोर करने देगा, ठीक है। उसमें डुप्लीकेट वैल्यूज एक्सेप्टेबल ही नहीं है, ठीक है। तो रमन आ गया। अब हमको तो नेम स्टोर करवाने थे, तो मैंने आपको यहाँ पे बताया इंटीजर वगैरह कुछ भी आप स्टोर करवा सकते हो। हाँ, अगर आपने यहाँ पे टाइप डिफाइन कर दिया कि स्ट्रिंग ही आएगा, समझ रहे हो ना, तो फिर आप यहाँ पे 87 नहीं कर पाओगे, ठीक है। ये एरर दे देगा आपको, क्योंकि आप गलती कर रहे हो ना। आप पहले तो लिस्ट को बता रहे हो डिक्लेयर करते वक्त कि मैं स्ट्रिंग टाइप का हूं, और उसमें इंटीजर वैल्यू को स्टोर करवा रहे हो, तो या तो आप इस टाइप को डिफाइन मत करो, ठीक है। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है, और ये आपके माइंडसेट में पहले से क्लियर होगा कि आप किस टाइप का डेटा स्टोर करवा रहे हो, ठीक है। रमन, राजीव, राजेश, रामाधीर, ठीक है।
मेरे को 4 जनों के नाम स्टोर करवाने थे, तो मैंने यहाँ पे 4 जनों के नाम स्टोर करवा दिए। अब मेरे को उसको प्रिंट करवाना है, तो लिस्ट नेम्स, सॉरी, प्रिंट करवाऊंगा यहाँ पे प्रिंट एलन लिस्ट नेम्स, और आप इसको कर सकते हो रन। आ गया। और ये जो ब्रैकेट्स दिख रहे हैं ना आपको, दिस इज एन इम्प्लीमेंटेशन के भाई ये आपको बता रहे हैं कि ये एक लिस्ट है। लिस्ट जहां पे भी आती है, एरे जहां पे भी आता है, मतलब एरे एंड लिस्ट आर सेम, तो आप उससे कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो जहां पे भी ये चीजें दिखती है ना आपको, तो वहां पे स्क्वायर ब्रैकेट्स आएंगे ही आएंगे। जहां पे भी आपको स्क्वायर ब्रैकेट्स दिख जाए, मतलब कि ये एक लिस्ट या एरे का फॉर्मेशन है, ठीक है। समझ में आया? तो इस तरीके से हम यहाँ पे इस लिस्ट को स्टोर करेंगे। अब आ जाते हैं कि अगर म्यूटेबल होता, देखो यहाँ पे एक चीज समझने वाली ये है कि मैं इस लिस्ट नेम में कोई मेरे को नया वैल्यू ऐड करना है, जैसे 4 है, अब 4 के अलावा मेरे को ऐड करना है, तो मैं यहाँ पे लिस्ट नेम्स डॉट ऐड करने की कोशिश करूंगा ना, तो ऐड नहीं कर पाऊंगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक और चीज करता हूँ कि मैं लिस्ट ऑफ की जगह म्यूटेबल लिस्ट ऑफ बनाता हूँ, म्यूटेबल लिस्ट ऑफ, ठीक है। तो अब आप देखना कि मेरे को जो एक और फ्रीडम मिलती है वो ये है कि जो हमारा लिस्ट नेम्स है, इसमें एक ऐड फंक्शन मिल जाएगा मेरे को, ठीक है। और ऐड में मैं यहाँ पे जो भी वैल्यू ऐड करना चाहता हूँ, ऐड हमेशा लास्ट में करेगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको जो भी वैल्यू ऐड करनी की, जैसे मेरे को एक और बंदे को ऐड करना है, रामानुजन, ठीक है, ऐड किया, और अब आप यहाँ पे रन कर पाएंगे। देख रहे हो रामानुजन आ गया लास्ट नंबर पे। एक और चीज का ध्यान रखना, वेल से शुरुआत करी मैंने इसकी, तो ये मेरे ख्याल से उस दिन भी किसी का डाउट था, तो मैंने उस दिन भी समझाया था। वेल है मतलब आप चेंजेस कर सकते हो इसकी लिस्ट के अंदर, लिस्ट में आप 10 आइटम 100 आइटम और ऐड कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, म्यूटेबल है इसलिए, ठीक है। वेल है तो वेल, आपने तो कहा था वेल का मतलब होता है कि आप रीअसाइन नहीं कर सकते, तो बिल्कुल रीअसाइन नहीं कर पाऊंगा मैं। कैसे? मैं लिस्ट नेम्स इक्वल्स टू म्यूटेबल लिस्ट ऑफ करके यहाँ पे कुछ और लिस्ट के आइटम्स नहीं दे सकता, समझ रहे हो? तो यहाँ पे ये एरर आ गई। अब ये लिस्ट हट जाएगी और ये लिस्ट ऐड हो जाएगी, तो ये होता है रीअसाइन करना। इस लिस्ट के अंदर आइटम्स को ऐड करना रीअसाइन नहीं होता है, ये चीज हमेशा ध्यान रखना। और अगर यहाँ पे वैर होता तो ये दिक्कत भी नहीं आती, आप इसमें अलग लिस्ट को ऐड भी कर सकते थे, तो ये लिस्ट हट जाती और ये लिस्ट आ जाती। तो ये चीज ध्यान रखना है आपको, वैल का और म्यूटेबल का अलग कॉन्सेप्ट होता है। वैल होता है कि रीअसाइन नहीं होगा, जबकि म्यूटेबल होता है कि आप उसमें मल्टीपल वैल्यूज को ऐड रिमूव करना चाहो तो वो कर सकते हो, जैसे कि लिस्ट नेम्स डॉट रिप्लेस कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो। जैसे कि मेरे को रिमूव करना है रामाधीर को, तो रामाधीर कौन से इंडेक्स पे है? 0 1 2 3। ये हमेशा ध्यान रखना है, 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 एंड 3, 3 इंडेक्स पे, तो रिमूव एट 3, ठीक है। और अब हम रन करते हैं इसको, तो क्या रामाधीर दिखता है कि नहीं दिखता है हमको? देख सकते हैं कि रामाधीर हट चुका है, ठीक है। अब एक चीज का और ध्यान रखते हैं अपन यहाँ पे, ये हमने कर दिया, रिमूव कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। एक और चीज होती है यहाँ पे, लिस्ट नेम्स डॉट रिमूव किया, सेट। सेट में क्या होता है कि जैसे मेरे को रमन 0th इंडेक्स पे कुछ और चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, 0 कॉलन रमेश, ठीक है। अब इसका कोई एक अलग फंक्शन होगा, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। लिस्ट के 0th इंडेक्स पे हमको रमेश चाहिए, तो हम इसको करते हैं रन। मतलब ये एडिट बता रहा हूं मैं आपको, तीनों ऑपरेशन बता दी, ऐड रिमूव एंड एडिट। तो आप देख सकते हो कि 0th इंडेक्स पे पहले कौन था? रमन था। अब रमन की जगह क्या आ गया? रमेश आ गया, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, एडिट कर दिया, 0th इंडेक्स को मैंने एडिट कर दिया। तो ये तो होता है रिमूव करना, ठीक है, ये होता है ऐड करना, और ये होता है एडिट करना।
तो ये तीनों चीजें आप कर सकते हो क्योंकि ये म्यूटेबल लिस्ट है। तो इसमें लिस्ट में आप कुछ ऐड भी करना चाहो तो ऐड कर सकते हो, इस लिस्ट में से कुछ रिमूव करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, इस लिस्ट में कुछ अपडेट करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। ठीक है, और आप इसको स्ट्रिंग में भी कन्वर्ट कर सकते हो, तो डॉट टू स्ट्रिंग से भी प्रिंट हो जाएगा ये। तो कभी भी आप लिस्ट के आगे टू स्ट्रिंग लगा के उसको स्ट्रिंग में भी पोस्ट कर सकते हो। ठीक है, फिर आता है, ये चीजें मैं हटा देता हूँ, रिमूव एट वाली और ये सारी चीजें। फिर आता है कि इटरेशन करना हो तो मेरे को हर एक इंडेक्स पे कुछ काम करवाना है तो मैं क्या करूंगा। जैसे रमन के लिए कुछ काम करवाना है, राजीव के लिए कुछ काम कराना है, राजेश के लिए कुछ काम कराना है, रामाधीर के लिए कुछ काम कराना है, तो और फिर रामानुजन के लिए कुछ काम करवाना है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सबसे पहले तो एक इटरेशन बनाएंगे। तो इटरेशन बनाने के लिए यहाँ पे हम लूप लगाएंगे, वाइल जो हमारी लिस्ट है, तो लिस्ट नेम्स डॉट लिस्ट इटरेटर डॉट हैज नेक्स्ट। ओके, फंक्शन कॉल होगा यहाँ पे। अब ये क्या चीज है, समझना इस चीज को। इटरेशन क्या करता है, लिस्ट नेम के यहाँ 0th इंडेक्स से शुरू होगा और हर एक इंडेक्स पे एक आपको वैल्यू ला के देगा। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हैज नेक्स्ट, मतलब हम चेक लगा रहे हैं कि क्या नेक्स्ट है, क्या नेक्स्ट है तो ये लूप चलेगा, नहीं तो लूप टर्मिनेट हो जाएगा। मतलब अगर मैं रामानुजन तक आ गया तो रामानुजन इज द लास्ट इंडेक्स ऑफ दिस लिस्ट, तो अब आगे ये काम नहीं होना चाहिए, तो ये रुक जाएगा। तो हैज नेक्स्ट हमको हमेशा क्या वैल्यू देता है, ट्रू या फॉल्स की वैल्यू देता है, बुलियन वैल्यू। तो अगर नेक्स्ट आइटम होगा इस लिस्ट के अंदर तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, अगर नेक्स्ट आइटम नहीं होगा तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, और सिंपल सा मेरे को क्या करना है यहाँ पे, अगर प्रिंट करवाना है, मतलब मैं आपको हर एक वैल्यू को प्रिंट करवा देता हूँ। नेम इज डॉलर लिस्ट नेम्स डॉट इटरेटर। लिस्ट इटरेटर, या डायरेक्टली हम लिस्ट इटरेटर डॉट नेक्स्ट कर सकते हैं। हाँ, इंडेक्स भी चेक कर सकते हो आप, इस तरीके से नेक्स्ट भी लेके आ सकते हो, क्योंकि हमने पहले चेक करवाया कि नेक्स्ट है क्या है, तो नेक्स्ट की वैल्यू क्या है। ठीक है, तो हम इसको रन करते हैं। अब ये इटरेशन को आपको पहले निकालना पड़ेगा क्योंकि नहीं तो ये चलाता ही रहेगा। तो हम क्या करते हैं, इसको वेरिएबल में ले लेते हैं, वेर इटरेशन ठीक है, अब करते हैं इसको रन। समझ में आया, ये एरर प्रॉब्लम क्यों आ रही थी कि अनवांटेड, मतलब एक तरह से क्या हुआ था, हमारा एक लूप में चलने लग गया था। क्यों चलने लग गया था, क्योंकि ये वाला जो काम मैंने किया ना, लिस्ट इटरेटर, तो एक फंक्शन इन्वोकेशन कर दिया था वाइल के अंदर, फिर मैंने प्रिंट कराते वक्त भी वापस एक फंक्शन इन्वोकेशन कर दिया, तो ये बार बार एक लूप क्रिएट कर रहा था। तो ये लूपिंग वाला जो कॉन्सेप्ट है कि आपको पहले क्रिएट करना पड़ेगा, तो हमने एक इटरेशन क्रिएट कर लिया। ठीक है, अब उस इटरेशन से पूछ रहे हैं कि नेक्स्ट है क्या, मतलब एक लूप, मल्टीपल इंडेक्सेस मिल गए अपन को लिस्ट के। अब मैं चेक कर रहा हूँ कि नेक्स्ट है क्या, नेक्स्ट है तो नेक्स्ट वाली वैल्यू को प्रिंट कर दो, फिर नेक्स्ट है क्या तो नेक्स्ट वाली वैल्यू को प्रिंट कर दो, और इस तरीके से आप पाओगे कि आप सारे आइटम्स में जा चुके हो। मतलब ये अभी आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, बट आगे बहुत ज्यादा काम में आएगा। जैसे कि मेरे पास में लिस्ट ऑफ बहुत सारे आइटम्स हैं और हर आइटम के ऊपर कुछ ना कुछ काम करवाना है मेरे को, अलग अलग। तो उस केस में हम ये इटरेशन वाला काम कर सकते हैं कि हर इंडेक्स के लिए काम हो जाए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे को यहाँ पे कंडीशन लगानी है कि अगर नेम स्टार्ट्स विथ, सब में यही है, हाँ एक कंडीशन लगाते हैं, इफ इटरेशन, सॉरी, डॉट नेक्स्ट डॉट
कंटेन्स राम। तो नाम प्रिंट हो, नहीं तो प्रिंट ना हो। मतलब मैं एक सिंपल सा लॉजिक लगा रहा हूँ। राम क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि देखो रमन, रामाधीर और रामानुजन, इन सब में राम है, या फिर अपन रामा कर देते हैं। ठीक है, अब रन करते हैं। तो यहाँ पे एक सर्च स्टेटमेंट भी लगा दिया मैंने। आगे चल के अपन को सर्च भी लगाना पड़ेगा कि लिस्ट ऑफ आइटम्स है, उनमें से आपको यूजर जो चाह रहा है वो सर्च करना है। तो हम कैसे करेंगे? इटरेशन से करेंगे। भाई लिस्ट ऑफ आइटम्स हमारे पास में पड़े हैं, उनमें से वो आइटम्स को निकालना है जो यूजर ने सर्च किया है। तो यूजर ने लिखा है रामा, RA लिखा है, या RAM लिखा है, तो वो जो कंटेंट्स है, कंटेंट का मतलब क्या होता है कि जिनमें ये होगा। तो यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास में? नेम इज राजीव। सर राजीव फिर कैसे ले रहे हैं? राजीव क्यों आया? स्टार्ट विद। नहीं, कंटेंट्स रामा, राजीव कैसा है? नेम इज राजीव। ओके, ये नेक्स्ट को प्रिंट कर रहा है। देखो यहाँ नेक्स्ट कॉल किया ना अपन ने, तो अपन को क्या करना है? इसी को प्रिंट करवाना पड़ेगा। डॉट नेक्स्ट कर दी तो वो नेक्स्ट ले आएगा। समझ में आ गया मुझे। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमने यहाँ पे इटरेशन डॉट नेक्स्ट, तो यहाँ तो नेक्स्ट वैल्यू आ गई, उसने चेक किया रामा को। तो यहाँ देखो क्या हुआ, इसको ट्रू हो गया। तो ये ट्रू होने पे ये आना चाहिए था, बट हमने क्या किया, नीचे यहाँ पे डॉट नेक्स्ट कर दिया। तो इसका नेक्स्ट कौन है? राजीव। तो राजीव प्रिंट हो गया। फिर क्या हुआ? रामाधीर चेक हुआ, ठीक है, रामाधीर ट्रू हुआ। फिर नीचे कंडीशन ट्रू हो गई तो उसने नेक्स्ट कर दिया, तो नेक्स्ट में रामानुजन प्रिंट हो गया। तो रामाधीर भी नहीं आया और रमन भी नहीं आया, क्योंकि डॉट नेक्स्ट करते ही वो नेक्स्ट आइटम पे जा रहा है। तो अपन को करंट आइटम चाहिए, तो उसके लिए अपन को करंट इंडेक्स भी चाहिएगा। ये तो डायरेक्ट रेफरेंस लेके आ रहा है इटरेशन। तो यहाँ पे हमको एक सर डिफॉल्ट इंडेक्स नहीं रहता क्या सर इसमें? इटरेशन में अपन को नेक्स्ट से ही डिफॉल्ट मिल नहीं रहा, तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे? टू स्ट्रिंग नहीं लिख सकते सर? नहीं, टू स्ट्रिंग में भी नहीं आएगा। यहीं पे आपको एक इंडेक्स मिलेगा, नेक्स्ट इंडेक्स, प्रीवियस इंडेक्स। नेक्स्ट इंडेक्स होगा। वो तो नेक्स्ट का इंडेक्स देगा अपन को अभी का इंडेक्स चाहिए, करंट इंडेक्स। तो करंट का कुछ अपन को मिलता नहीं है इसमें। डॉट प्रीवियस। ये वही लूप में चला जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट कर रहे हैं फिर प्रीवियस कर रहे हैं। इसमें
एक तरीका और होता है। For loop लगा Sir, के is भी it कर because हाँ that line number 24, like, iteration dot next you have used? हाँ, इसीलिए जब अपन यहाँ पे नेक्स्ट कर रहे हैं ना, तो हमको एक नया आइटम मिल रहा है, उसको कंटेन कर रहे हैं, तो चेक तो हो रहा है, लेकिन अब हमको चाहिए कि यही वाली वैल्यू, तो हम अगर इसी को लिख देंगे ना, तो ये नेक्स्ट वाली वैल्यू को और अपडेट कर देगा, तो जो ट्रू हुआ है वो वाली वैल्यू नहीं आएगी। तो ये सिर्फ इटरेट करने के लिए काम में आएगा। आप यहाँ पे फॉर लूप लगा सकते हो। for loop लगा करके सर इंडेक्स हाँ मिल जाएगा। हाँ, तो उसमें इंडेक्स मिल जाएगा फॉर आई इन लिस्ट नेम्स। तो यहाँ पे आपको इंडेक्स की भी जरूरत नहीं, सीधा जो आई है वो नेम ही है, तो नेम इन, इसको कहते हैं फॉर ईच लूप। ठीक है, तो यहाँ पे हम कंडीशन लगा सकते हैं इफ नेम डॉट कंटेन्स तो क्या करना है, प्रिंट करना है नेम को। तो अभी क्या हो रहा है कि हमारा अब जो नेम है वो आएगा, नेम इज डॉलर नेम। ठीक है, इसमें सिर्फ इटरेट होगा। ठीक है, इसमें सिर्फ आप नेक्स्ट नेक्स्ट इंडेक्स पे जा सकते हो और वैल्यूज को निकाल सकते हो। ये नॉर्मल इंडेक्स, आपका कह सकते हैं इटरेशन है। ठीक है, फॉर लूप विल हेल्प यू कि आप हर एक इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो निकाल सकते हो। फॉर ईच लूप इसको कहते हैं, फॉर ईच एलिमेंट ऑफ लिस्ट। ठीक है, तो अभी आप देख सकते हो कि आपको जो चाहिए था रमन, रामाधीर और रामानुजन, ये है, राजीव और राजेश नहीं होंगे इसमें। अब अगर मैं राज को लगता हूं यहाँ पे ठीक है, तो राजेश एंड राजीव आ गया। ठीक है, एक और इसमें ऑप्शन होता है इंडिसेस वाला। तो जैसे अपन ने यहाँ पे फॉर लूप में लगाया ना लिस्ट नेम्स, ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, इंडेक्स को निकाल सकते हैं, आई इन डॉट इंडिसेस। ठीक है, अब ये जो आई है ये इंडेक्स है, तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, लिस्ट नेम आई कंटेंट्स, और यहाँ पे भी क्या आएगा, लिस्ट नेम्स। समझ में आया? तो आप इंडेक्स के थ्रू भी करवा सकते हो, आपको इंडिसेस में फिर लूप लगाना पड़ेगा। ठीक है, और ये आपका कर्ली ब्रैकेट में आएगा क्योंकि ये लेंथ थोड़ी बड़ी हो गई है। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, इसको एक बार मैं हटाता हूँ आपको यहाँ पे ना, मैं इसको ओपन करते हैं, कट। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ मैं प्रिंट करवाता हूँ आपको इंडिसेस आई। ठीक है, तो आपको यहाँ पे 0 1 2 3 जितने भी इंडेक्सेस हैं इसमें लिस्ट के अंदर वो सारे दिख जाएंगे आपको यहाँ पे, 0 1 2 3 4। ठीक है, तो हर इंडेक्स के लिए आपको जो काम करना है वो आप कर सकते हो। तो फिर हमने क्या किया, हमारे पास में जब इंडेक्स है तो हम इंडेक्स से वैल्यू निकालेंगे, तो इंडेक्स से वैल्यू निकालने के लिए आपको ये यूज करना पड़ेगा। ये अपन ने अपडेट करते वक्त भी किया था, ये गेट और सेट करने का काम करता है। जब ये इक्वल टू के इधर होता है तो ये लिस्ट के अंदर उस इंडेक्स पे वैल्यू को सेट करेगा, और यही अगर इक्वल टू के राइट हैंड साइड में होता है तो ये गेट करने का काम करेगा। तो लिस्ट नेम्स के इस इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी है वो लेके आ जाएगा। ठीक है, और उसमें देखेगा राज है क्या, अगर राज है तो ट्रू होगा तो प्रिंट हो जाएगा वही नाम। ठीक है, अब हम इसको रन करते हैं, तो राजेश और राजीव आना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, समझ में आया आपको? तो तीन तरीके हमने देखे। एक तरीका हो गया हमारा इटरेशन, प्रॉपर इटरेशन, जिसमें हम हर एक इंडेक्स पे जा रहे हैं, हर एक इंडेक्स की वैल्यू को लेके आ रहे हैं नेक्स्ट की वैल्यू से, और उसके ऊपर जो भी काम करना है वो कर सकते हैं। नहीं तो हमारे पास में फॉर ईच लूप होता है, और फॉर ईच लूप में भी हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो हम डॉट इंडिसेस करके कर सकते हैं और एक डायरेक्ट लिस्ट नेम के नाम से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप फॉर ईच लूप को यूज कर सकते हो। और एक और तरीका होता है, डायरेक्टली भी हम कर सकते हैं इसमें, लिस्ट नेम्स डॉट फॉर ईच। यस, अब ये जो फॉर ईच है ना, ये भी यही काम करेगा। इसको हम कमेंट कर देते हैं। अब बहुत सारे तरीके हैं, आपको जो बेटर तरीका लगे। अब ये जो इट आया ना, इट,
इट इज द नेम। आप चाहो तो इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, ये लैम्डा फंक्शन होता है। लैम्डा फंक्शन में ये लैम्डा वैल्यू है जो आप प्रोवाइड कर सकते हो, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट आपको मिल रही है इट से। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ये लिस्ट नेम के हर एक इंडेक्स पे जाएगा और जो हर इंडेक्स पे वैल्यू पड़ी वो लाके देगा आपको इट के अंदर, फॉर ईच के अंदर। ठीक है, तो आप अगर इट नहीं चाहते एज अ वेरिएबल नेम तो आप अपना वेरिएबल नेम खुद डिसाइड कर सकते हो, नेम। ठीक है, अब मेरे को जो भी प्रिंट करना है तो मैं प्रिंट एलन नेम को प्रिंट कर सकता हूँ। अब मैं वापस इसको रन करूंगा और यहाँ पे सारे नेम्स प्रिंट हो गए। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो। साइज निकालनी है लिस्ट की तो कुछ नहीं करना, लिस्ट की साइज निकालने के लिए डायरेक्टली आप लिस्ट नेम्स डॉट साइज, इसको मैं प्रिंट करवा देता हूँ। और ये भी जरूरत पड़ती है बहुत जगह पे, जहां पे आपको चाहिए कि भाई आपकी साइज कितनी है, लिस्ट के कंटेंट कितना है, उसके बेसिस पे आपको सारा काम करना है। आगे जब हम रिसाइकलर व्यू करेंगे तो बहुत जरूरी हो जाएगी इसकी ये डॉट साइज वाला काम। रिसाइकलर व्यू क्या करता है, हमारी लिस्ट को सेटअप करके देता है हमारे एंड्रॉइड के अंदर। ठीक है, तो रिसाइकलर व्यू के अंदर एक एडेप्टर होता है जिसमें उसको बताना पड़ता है कि भाई इसका लास्ट एक्सटेंट क्या है, कहां तक ये लिस्ट रुक जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो वहां पे हमको साइज मेंशन करना पड़ता है। एक आइटम काउंट नाम का एक फंक्शन होता है, उसमें अपन को साइज भेजना पड़ता है। तो वहां पे इस फंक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। वहां पे हम जो एरे प्रोवाइड करेंगे उस लिस्ट पे लगाने के लिए उसकी साइज को वहां मेंशन करेंगे। ठीक है, तो वहां पे हम साइज इस तरीके से देते हैं। ठीक है, आ गई साइज। Even map we can use for looping, right? हाँ, मैप भी यूज कर सकते हो आप। अब आते हैं अपन एक और चीज कि कंडीशंस लगानी हो कि इफ कोई आइटम को चेक करना है कि आइटम लिस्ट में है कि नहीं है, तो हम उसके लिए कर सकते हैं जैसे कि रमन, आई होप रमन होना चाहिए, तो इन लिस्ट नेम्स अगर होगा तो ट्रू हो जाएगा, तो हम प्रिंट कर देंगे यस रमन एग्जिस्ट। ठीक है, ये कभी कभार आपको चेक करने की जरूरत पड़ सकती है कि आप जो लिस्ट लेके आए उसमें क्या ये लिस्ट है, क्या ये टाइप की लिस्ट है, क्या मतलब ये आइटम है क्या इसके अंदर। अगर है तो फिर आपको क्या काम करना है, नहीं है तो कुछ कुछ नहीं करना है। लेकिन अगर है तो ये काम करना है, तो उस केस में आप ये काम कर सकते हो। तो उस केस में हमने सिर्फ एक कंडीशन लगाई लिस्ट के ऊपर, तो इसने कह दिया यस रमन एग्जिस्ट। अब यहाँ पे अपन एक और नाम देते हैं, रमन की जगह में राजवेंद्र करता हूँ। ठीक है, मेरे को पता है राजवेंद्र नहीं है इसमें, बट वी जस्ट नीड टू कंफर्म। और यहाँ पे कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इफ कंडीशन प्रिंट ही नहीं हुई, मतलब इफ कंडीशन ट्रू ही नहीं हुई। या तो आप यहाँ एल्स दे सकते हो, एल्स एल्स पे कुछ और काम करवाना है तो वो करवा सकते हो, नो। और यहाँ पे बेटर तरीका है कि हम इसको वेरिएबल के फॉर्म में लें, तो कट वेल नेम ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, डॉलर नेम आ जाएगा, नो डॉलर नेम नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, अब इसको करते हैं रन। तो आ गया नो राजवेंद्र नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन ऑपरेटर को यूज कर सकते हो चेक करने के लिए कि ये चीज है कि नहीं है। ठीक है, इन ऑपरेटर होता है वैसा का वैसा एक और ऑपरेटर होता है विच इज कंटेन्स, तो आप ये भी कर सकते हो, लिस्ट नेम्स डॉट कंटेन्स एन एलिमेंट विच इज नेम और नॉट। तो चाहे आप इस तरीके से लिखो चाहे आप इनके तरीके से लिखो, आप ये लिस्ट के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, और क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो आप यहाँ पे, इफ चेक लगाना है कि जो आपकी लिस्ट है, लिस्ट नेम इज एम्प्टी तो नहीं है कहीं, इज एम्प्टी अगर होगा तो ट्रू आएगा, नहीं तो फॉल्स आएगा। और अगर आप यहाँ पे कर देते हो इज नॉट एम्प्टी, तो एम्प्टी नहीं होगा तो ट्रू आएगा। समझ रहे हो ना? तो जैसे मोस्ट ऑफ द केसेस में हम इज नॉट एम्प्टी का काम करते हैं,
इज एम्प्टी का काम नहीं करते, क्योंकि मेरे को चाहिए कि यार ये लिस्ट खाली नहीं हो तभी मैं इसके ऊपर कुछ काम करूंगा। तो मैंने पहले ही चेक लगा लिया, इफ लिस्ट इज नॉट एम्प्टी। तो अगर लिस्ट एम्प्टी नहीं होगी तभी इस इफ के अंदर आएगा। ठीक है, इस तरीके से आप चेक कर सकते हो, इज नॉट एम्प्टी और इज एम्प्टी, दोनों ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। ठीक है, फिर और बहुत बेसिक बेसिक फंक्शंस अपन ने देख लिया। और कौन सा फंक्शन रह गया है लिस्ट के अंदर? लिस्ट में बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे आपको, ठीक है। और वो रन टाइम में जब आप यूटिलाइज करोगे ना तो और एक्सप्लोर कर पाओगे आप उसको, क्योंकि यूजेस जब तक नहीं होगा ना कि भाई इसका क्या यूज है, तब तक आप उसको फंडामेंटल क्लियर नहीं कर पाओगे। जब आपको रन टाइम में उसका यूज पता चलेगा कि भाई यार ऐसा कुछ हो लिस्ट के अंदर जिससे कि मैं ये चीज आइडेंटिफाई कर सकूं, तब वहां पे आपको एक फंक्शन मिलेगा कि लिस्ट में ये फंक्शन भी होता है, जिससे कि हमको ये पता लग जाता है, तो हमारे लिए काम और आसान हो गया। ठीक है, और क्या ऑप्शंस हो सकते हैं? दो लिस्ट को आप ऐड कर सकते हो नॉर्मली। अगर आपके पास में दो लिस्ट है तो आप उनको ऐड भी कर सकते हो, सिंपल ऐड फंक्शन से, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको करके बताता हूँ। जैसे ये लिस्ट है, एक और लिस्ट बनाता हूँ मैं, लिस्ट अदर नेम्स। ठीक है, अब ये थोड़ा सा चेंज कर देते हैं अपन, राजवीर या रंजीर, राजवीर, रविंद्र और रामाधीर। ठीक है, और हम क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड कर देते हैं। तो हम एक नई लिस्ट बनाते हैं, वेल न्यू नेम्स, और हमेशा क्या करो, लिस्ट आगे जरूर लगाओ अगर आप लिस्ट डिफाइन कर रहे हो तो। ठीक है, उससे क्या होगा कि जो भी वेरिएबल्स होंगे इनके आगे लिस्ट होगी तो आपको पता रहेगा कि इसमें डेटा किस टाइप का है। ठीक है, केवल न्यू नेम्स करोगे तो आपके लिए समझना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। लिस्ट नेम्स प्लस लिस्ट अदर नेम्स। ठीक है, और अब हम प्रिंट कर देते हैं लिस्ट नेम्स की जगह लिस्ट अदर नेम्स, और करते हैं इसको रन। ये देखो रमन, और कौन कौन प्रिंट हो रहा है यार? अच्छा, अदर नेम्स प्रिंट हो गए, न्यू नेम्स प्रिंट करवाने हैं। ठीक है, और कहाँ प्रिंट कर रहा हूँ, कुछ प्रिंट कर रहा हूँ क्या मैं? एक ये भी अपन इसके आगे ऐड कर देते हैं, चलो वो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और कहाँ प्रिंट करवा रहा हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो, इन सबको मैं कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, अभी सिर्फ हम इस प्रिंट को देखने वाले हैं। ठीक है तो यहाँ पे आप देख सकते हो रमन, राजीव, राजेश, रामाधीर। ठीक है, और रामाधीर देखो दो बार आ गया। ठीक है, इस तरीके से आप लिस्ट को ऐड भी कर सकते हो, लिस्ट को सब्ट्रैक्ट करना है तो सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो। हाँ, सब्ट्रैक्शन भी होता है इसमें, हालांकि इतना जरूरत नहीं पड़ता, लेकिन आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। सब्ट्रैक्ट में क्या होगा, सिर्फ यही जाएगा, रामाधीर ही जाएगा जो कॉमन है। तो माइनस करते हैं। ठीक है, ये सजेशन क्या दे रहा है मेरे को? सेट में करने को बोल रहा है वो, ये देखो। अब समझना इस चीज को, रमन, राजीव, राजेश, रामाधीर और रामानुजन थे, ये भी तो आइटम है ना इसमें। अब ये पांचों में से ये आइटम माइनस हुआ है, तो रंजीर तो माइनस हो ही नहीं सकता, इनमें कोई रंजिश है ही नहीं, रंजीर है ही नहीं। देन राजवीर भी नहीं है, रविंद्र भी नहीं, लेकिन रामाधीर है और रामाधीर इसमें भी है, तो ये माइनस हो गया। माइनस होने के बाद में रमन, राजीव, राजेश और रामानुजन ही बचे। समझ में आया? तो इस तरीके से आप माइनस कर सकते हो। क्लियर है ये चीज? एक और चीज करते हैं अपन यहाँ पे, फिल्टर भी लगा सकते हो आप, पर फिल्टर के लिए ना अपन को एक और काम करना पड़ेगा। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, नीचे आ जाते हैं, हम एक लिस्ट बनाते हैं, वेल लिस्ट नंबर। ठीक है, लिस्ट म्यूटेबल लिस्ट ऑफ
ठीक है, देखो जब आप खुद ही इंटीजर ले रहे हो तो इसका देखो ऑब्वियसली इसने क्या कर दिया, इसको ग्रेइश कलर में कर दिया, इसका कोई सेंस नहीं बनता। टाइप देने की अब जरूरत नहीं, क्योंकि आपकी वैल्यू से मेरे को पता चल रहा है कि आपका किस टाइप का है। ठीक है, और अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, हमको अगर कोई फिल्टर लगाना है तो फिल्टर भी हम लगा सकते हैं यहाँ पे। जैसे कि मैं एक नई लिस्ट बनाता हूँ, वेल लिस्ट फिल्टर्ड इक्वल्स टू लिस्ट नंबर डॉट एक फंक्शन होता है फिल्टर। फिल्टर में आप क्या कर सकते हो, एक कंडीशन दे सकते हो, कंडीशन भी दे सकते हो आप, एक चेक भी लगा सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ कि इस लिस्ट में से मेरे को सिर्फ और सिर्फ जो 50 से ग्रेटर है वो ही आने चाहिए। इट का मतलब हो गया ये फिर से यहाँ पे इटरेशन होगा, तो पहले 10 आएगा, फिर 20 आएगा, फिर 30 आएगा, फिर 40 आएगा, फिर 50 आएगा, फिर 70 आएगा। और कंडीशन चेक होगी कि अगर वो जो भी आइटम आया वो 50 से ग्रेटर है तो वो लिस्ट फिल्टर में जाएगा, नहीं तो वो नहीं जाएगा। तो इस कंडीशन के हिसाब से सिर्फ 70 आना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इसको प्रिंट भी करवा लेते हैं साथ में, प्रिंट एलन लिस्ट फिल्टर्ड। समझ में आ रहा है ना? देखो बहुत सारे फंक्शंस हैं तो कंफ्यूज मत होना, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको ऑप्शन मिलते रहेंगे। बस मैं आपको सारे लिमिट्स बता रहा हूँ कि देखो लिस्ट में अपन क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो इनको याद रखने की जरूरत नहीं, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही होगा। मैं भी याद नहीं रखता हूँ, ठीक है। बस मेरे को याद है कि भाई मेरे को ये चीजें पता है कि यार इसको मैंने कहीं ना कहीं यूज किया था, तो मेरे को वो चीज पता है कि हाँ ये चीज को मेरी जरूरत पड़ी थी कि क्या मैं ये फिल्टर लगा के ये लिस्ट को तोड़ सकता हूँ क्या इस कंडीशन के बेसिस पे। तो ये चीज मैंने करी थी तो मेरे को पता है। तो ऐसे ही हम जब हम एंड्रॉइड के अंदर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो वहां पे हमको लिस्ट के ऊपर ऐसे ऑपरेशन की जरूरत पड़ेगी, तो हम इन पर्टिकुलर फंक्शनैलिटीज को यूज करेंगे जो हमको लिस्ट देती है। मैनुअली ये काम ना मैं खुद से भी कर सकता हूँ, मैं कंडीशन लगा सकता हूँ, इसका इटरेशन बना सकता हूँ। खुद खुद से कैसे करोगे आप? अभी मैंने बताया फॉर ईच आइटम ऑफ दिस, हम क्या करेंगे, हर एक आइटम को उठाएंगे और चेक करेंगे कि क्या वो 50 से ग्रेटर है। अगर वो 50 से ग्रेटर है, ऐसा कर सकते हो ना आप? अभी अपन ने देखा फॉर नंबर इन लिस्ट नंबर। अभी जो मैंने शॉर्ट तरीका बताया ना उसको आप और लॉन्ग तरीके से कैसे करोगे, इफ नंबर इज ग्रेटर देन 50, तो जो हमने एक अलग से लिस्ट बना ली है यहाँ पे, वेल लिस्ट न्यू म्यूटेबल लिस्ट ऑफ टाइप दे देते हैं इंट। ठीक है, और लिस्ट न्यू डॉट एड नंबर। ठीक है, अब मैं इस लाइन को कमेंट कर देता हूँ और लिस्ट फिल्टर की जगह लिस्ट न्यू को डाल देता हूँ। तो ये सेम काम करेगी, बट मैंने 3 लाइन का कोड लिखा, इससे अच्छा मैं फिल्टर वाला फंक्शन लगा था और मेरे लिए काम आसान हो जाता। ये भी देखो क्या लेके आया, 70 लेके आया। और मैं और कंडीशन चेंज करता हूँ इसके अंदर, जैसे इफ नंबर अगर इवन है तो ही आएगा इसमें, तो मॉड्यूलस 2 इक्वल टू 0, तो ही वो नंबर आना चाहिए, इवन है तो मैं किसी को ऑड कर देता हूँ। ठीक है, अब क्या उनसे होना चाहिए, 10, 30 और 50 आने चाहिए। आगे, और यही सेम चीज आप भी कर सकते हो इस तरीके से, इट मॉड्यूलस 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ लिस्ट फिल्टर को ले आओ। तो मेरा एक लाइन में जब कोड हो रहा है तो मैं इतना काम क्यों करूं? समझ में आया? तो ये ऐसा नहीं कि ये फंक्शन नहीं होंगे तो आप अपना जो काम है वो अचीव नहीं कर पाओगे, कर पाओगे। आपको थोड़ा सा लॉजिक बिल्ड करना पड़ेगा, अगर वो लॉजिक बिल्ड कर पाते हो तो आपको थोड़ा सा लेंथी कोड लिखना पड़ेगा।
आ गया 10 30 50। वही सेम तरीके से हमने दोनों चीजें करके देख ली। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये काम कर सकते हो। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना? लिस्ट को हम इतना डीपली क्यों जान रहे हैं, कल अपन सेट और मैप को भी जानेंगे। ठीक है, अब 2-3 और फंक्शंस हैं जो अपन देख लेते हैं। ये चीज समझ में आई ना आप लोगों को? अब एक और चीज करते हैं कि जैसे मेरे को लिस्ट के अंदर से मैं आइटम्स फर्स्ट एन आइटम्स को रिमूव भी कर सकता हूँ। तो यहाँ पे एक होता है ड्रॉप फंक्शन, ड्रॉप 4 आइटम्स। तो ये क्या करेगा, 1 2 3 4 4 आइटम्स को हटा देगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिस्ट नंबर को भी प्रिंट करवा देता हूँ। हालांकि इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर अगर आपको पड़ती है तो आप ड्रॉप फंक्शन को यूज कर सकते हो। लिस्ट नंबर ड्रॉप क्यों नहीं हुआ ये? ओके, ये भी एक रिजल्टेंट है ना। ड्रॉप करते हो तो उसका रिटर्न टाइप क्या है? लिस्ट रिटर्न करता है, देखो। तो ये वो लिस्ट होगी जिसमें वो ड्रॉप आइटम्स होंगे। तो हम एक नई लिस्ट बनाएंगे, फाइल लिस्ट ड्रॉप। ठीक है, इस लिस्ट के अंदर क्या होंगे, वो 4 वाले, ये आगे के 4 आइटम्स नहीं होंगे, सिर्फ 50 और 77 होंगे। लिस्ट ड्रॉप। ठीक है तो यहाँ आप देख सकते हो 50 और 70। और यही अगर मैंने लिस्ट नंबर डॉट फिल्टर किया, इसकी जगह मैं लिस्ट ड्रॉप डॉट फिल्टर करूंगा, तो सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, 50 आएगा, 77 नहीं आएगा। 2 ही आइटम्स हैं और दोनों आइटम्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन को मैच करता है, वो है 50। समझ में आया आपको? इज इट क्लियर और नॉट? अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में 2 चीजें और है। सेट्स को अच्छे से समझेंगे। लिस्ट बहुत ज्यादा यूज में आती है, इसलिए लिस्ट के अंदर हमने डिटेल में काफी सारे फंक्शंस देखे। इसके अलावा भी बहुत ज्यादा और फंक्शंस भी होंगे, लेकिन वो यूजेबिलिटी जब तक आपको क्लियर नहीं होगी तब तक आप उसका इंप्लीमेंटेशन नहीं समझ पाओगे। तो वो रन टाइम में जब अपन प्रोग्राम्स क्रिएट कर रहे होंगे, मतलब हम एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट कर रहे होंगे, तो उसके अंदर हम उस लिस्ट के ऊपर वो ऑपरेशंस की जरूरत पड़ेगी और उन ऑपरेशंस को हम लगाएंगे जो हमारा काम आसान करते हैं लिस्ट के अंदर। ठीक है, अब कल वाली क्लास में हम सेट्स को देखेंगे एंड फिर अपन मैप्स को देखेंगे, तो आपको एक कलेक्शन का अच्छा सा आइडिया हो जाएगा। एंड कल वाली क्लास में मैं आपको प्रोग्राम्स भी दूंगा, और अब वापस से हम कुछ और प्रोग्राम्स मैं आपको दूंगा जिसमें लिस्ट सेट और मैप्स का इफेक्टिव यूज हो, जिससे कि आप इनको अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओ। ठीक है, तो कल क्लास में हम कलेक्शंस कंप्लीट कर लेंगे और फिर एट द एंड मैं आपको कुछ प्रोग्राम्स दूंगा। फिर अपन सीधा एंड्रॉयड यूआई के पार्ट में चले जाएंगे, और फिर एक 2-3 क्लास के बीच में मैं एक ऐसा सेशन रखूंगा जिसमें हम प्रोग्राम्स को समझेंगे, प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करेंगे, और प्रोग्राम्स देता जाऊंगा मैं आपको। तो इस बीच में आपको आपका माइंडसेट ये होना चाहिए कि जो मैंने आपको टास्क दिया है वो आपको शेयर करते रहना है मेरे साथ मेल के ऊपर। ठीक है क्लियर है तो थम्स अप कर दो, फिर अपन सेशन को एंड करते हैं। यस अजय एंड यश मौर्य, इज इट क्लियर? हेलो, ओके ओके, सेशन को एंड करते हैं। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, हैव अ फैंटास्टिक डे टुडे, गुड बाय, सी यू।